नमस्कार। मैं तुलसी बिष्ट एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज फिर एक और चिंतन जिसमें मैं आज आपको तीर्थ यात्रा, एक दिखावटी तीर्थ यात्रा और एक गहरी आस्था वाली तीर्थ यात्रा, क्योंकि आज आध्यात्मिकता और आधुनिकता में, इन दोनों में जो संकेत दिखाई दे रहे हैं आज की तीर्थ यात्रा में, उसके छोटे से अंश के रूप में मैं आपको इस बात को आपके सामने लाना चाहता हूँ। क्योंकि जो भी तीर्थ में जा रहा है, भक्ति कम, विभक्ति ज़्यादा हो रही है। तो आज का विषय कि दिखावटी तानों बानों से जूझती हुई हमारी तीर्थ यात्रा, हमारे तीर्थ स्थल, हमारी इस भारत भूमि में अनेक धर्मों के पालन करने वाले, अनेक भाषाओं को बोलने वाले लोग जन बसते हैं, परंतु मंत्र की दृष्टि से भारत भूमि अखंड है। उसके रंगों, उसके अंगों की सतरंगी दास्तां, अनेकता में एकता ही उसका भूषण रहा है, जो हमारी आस्था ही उसका भूषण रहा है। और हमारी आस्था, विश्वास और मर्यादाओं का पालन करने वाला ध्येय सर्वोपरि आगे बढ़ाता जा रहा है। आज तक मुझे याद है, बचपन से आज तक अच्छे संग से जीना सीखना और बुरे संग से दूर रहकर इस जीवन को जीने की कला का अनुभव सभी को प्राप्त है। आज वर्तमान काल जो चल रहा है, इसमें बचपन से माता पिता व गुरुजनों द्वारा सिखाई गई सीख में आपको किस दिशा को चुनना है, किस दिशा में आपको जाना है, यह एक यक्ष प्रश्न खड़ा रह गया है और एक यक्ष प्रश्न रह गया है। आज सनातन संस्कृति के मद्देनज़र भारतीयता प्रमुख रूप से दो धाराओं में बंटकर बह रही है। एक है भक्ति, दूसरा है विभक्ति। भक्ति यानी जीवन को जोड़ना और विभक्ति यानी अलग थलग हो जाना। अर्थात एक तरफ तो हमारी गहरी आस्था और दूसरी तरफ गहरी अनास्था। अर्थात कहने का मतलब, कहने का तात्पर्य यही है कि गहरी अनास्था अर्थात आध्यात्मिकता और आधुनिकता, इन दोनों में आपको गहराई से सोचना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। हमारा जो व्यवहार है, व्यवहार इसी रूप में आज आध्यात्मिकता और आधुनिकता में से आपको चुनना तो पड़ेगा ही, और सोचना भी पड़ेगा कि अपने परमार्थ को संवारने के लिए कौन सा भाग अपनाना पड़ेगा, कौन सा मार्ग अपनाना पड़ेगा। आध्यात्मिक व्यवहार जिसमें ध्यान, प्रार्थना, चित्तवृत्ति वाला चिंतन शामिल है। उस परम सत्ता पर विश्वास करने वाले, उसके विधि विधान का पालन करने वाले ही सच्चे भक्त होते हैं। और कर्म फल और तीर्थ फल या तीर्थ यात्रा में किया गया गलत काम का फल भी जैसी करनी होती है, वैसी ही भरनी भी होती है। जहाँ परंपराओं का हनन होता है या होने लग जाता है, वहीं पतन का रास्ता आगे आगे चलता रहता है और वही पतन होना आवश्यक या अवश्य है। वेदों में परा पश्यन्ति
वाणी क्या होती है, जो कुछ भी हम सुनते हैं या स्पंदन करते हैं या समझते हैं, उसी को वाणी कहते हैं। वाणी के 4 प्रकार बताए जाते हैं: परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी। वह आवाज़ जो हम सुनते हैं, हमारी आस्था जिस वाणी को सुनती है या स्पंदन करती है, उसी को हम परा वाणी कहते हैं, उसी को हम परा वाणी समझते हैं। जिस वाणी को बुद्धि समझती है या बुद्धि सुनती है या स्पंदन समझती है, उसको मध्यमा वाणी कहते हैं। जो वाणी कान का पर्दा सुनता है या स्पंदन करता है या समझता है, उसको वैखरी वाणी कहा जाता है। और वैखरी वाणी के बाद परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी वाणी के बाद ही स्थूल कार्य दिखाई देता है, जब हम खुद कार्य करते हैं। अलग थलग कभी नहीं हो सकते हैं। जैसे कि गुणी को गुड़ कहा जाए और मिठास को उसका गुण, क्या यह नहीं हो सकता कि मिठास रह जाए और गुड़ भाग जाए? गुड़ यानी गुणी और मिठास यानी गुण साथ साथ चलते रहेंगे, जैसे हमारी आस्थाएं